हम सब हर दिन हर पल माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों की एक अनदेखी दुनिया से घिरे रहते हैं। पर कभी सोचा है कि इनसे लड़ने के लिए हम जिन केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं? तो चलिए आज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के विज्ञान में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि कीटाणुओं के खिलाफ इस जंग में कौन सा हथियार कब और कहां इस्तेमाल होता है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की साफ सफाई और सेहत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। असल में यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कीटाणुओं के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे पास दो मेन प्लेयर्स हैं। एक है एंटीसेप्टिक और दूसरा है डिसइंफेक्टेंट। नाम तो हम सब ने सुने ही हैं, पर इनका असली काम क्या है, आइए देखते हैं। तो फिर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या है? ये बहुत ही आसान है। एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल होता है जीवित सतहों पर, जैसे हमारी त्वचा या कोई घाव, और वहीं दूसरी तरफ डिसइंफेक्टेंट्स बने हैं सिर्फ और सिर्फ निर्जीव चीजों के लिए, जैसे टेबल, फर्श या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स। बस यही एक सबसे जरूरी बात है जिसे याद रखना है। तो पहले एंटीसेप्टिक को थोड़ा और ठीक से समझते हैं। ये वो केमिकल है जिसे हमारी स्किन या घावों पर लगाया जाता है। इसका मकसद कीटाणुओं को खत्म करना या उन्हें बढ़ने से रोकना है। और सबसे जरूरी बात, ये काम इसे हमारे शरीर की अपनी कोशिकाओं को बिना कोई नुकसान पहुंचाए करना होता है। और अब बात डिसइंफेक्टेंट की। ये भी कीटाणुओं का दुश्मन है, लेकिन इसका मैदान सिर्फ बेजान चीजें हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अक्सर इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर इन्हें त्वचा पर लगाया जाए तो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बस यहीं पर इन दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो एक अच्छे कीटाणुनाशक में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? मतलब चाहे वो एंटीसेप्टिक हो या डिसइंफेक्टेंट, कुछ स्टैंडर्ड्स तो होते ही हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है ताकि वो असरदार भी हो और सेफ भी। तो एक आइडियल जर्म किलर कैसा होता है? देखिए, कुछ गुण तो बहुत ही जरूरी हैं। उसे केमिकल तौर पर स्टेबल होना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक काम करे। उसे दाग धब्बे नहीं छोड़ने चाहिए। और हाँ, उसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, मतलब हर तरह के कीटाणुओं पर असरदार होना चाहिए। और एक दिलचस्प बात, उसे खून या मवाद जैसी चीजों के होने पर भी अपना काम करते रहना चाहिए। और जाहिर है, सस्ता और आसानी से मिल जाना तो मतलब सोने पर सुहागा है। लेकिन जब बात एंटीसेप्टिक्स की आती है तो एक नियम ऐसा है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वो है जीवित कोशिकाओं के लिए सुरक्षा सबसे पहले। अगर कोई चीज कीटाणुओं को तो मार दे लेकिन हमारी त्वचा को भी जला दे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। ये जो बैलेंस है ना, यही उसे असरदार बनाता है। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि ये क्या हैं और इनमें क्या खूबियां होनी चाहिए। पर अब असली सवाल ये है कि ये कीटाणुओं को मारते कैसे हैं? इनका मोड ऑफ एक्शन यानी इनके हमले की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए समझते हैं। मोटे तौर पर हमले के 3 तरीके होते हैं। पहला, वो बैक्टीरिया की बाहरी दीवार यानी उसकी सेल मेम्ब्रेन को ही कमजोर कर देते हैं। दूसरा, वो बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसके जरूरी लिक्विड, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसे ऑक्सीडाइज करके नष्ट कर देते हैं। और तीसरा, वो बैक्टीरिया के काम करने की पूरी मशीनरी, मतलब उसके प्रोटीन और एंजाइम्स को ही जाम कर देते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया पूरी तरह से बेकार हो जाता। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब कुछ असली किरदारों से मिलते हैं। हम उन केमिकल्स पर एक नजर डालेंगे जिन्हें हम अक्सर अपने घरों और अस्पतालों में देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने नाम से, अल्कोहल। इंजेक्शन लगने से पहले त्वचा को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल तो सबने देखा ही होगा। ये हर फर्स्ट एड किट का एक जरूरी हिस्सा है। तो अल्कोहल काम कैसे करता है? ये बैक्टीरिया के प्रोटीन को जमा देता है जिससे वो काम करना बंद कर देते हैं। स्किन साफ करने के लिए तो ये बेहतरीन है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। ये बैक्टीरिया के सबसे जिद्दी रूप, जिन्हें स्पोर्स कहते हैं, उन्हें नहीं मार सकता। ये स्पोर्स एक तरह से बैक्टीरिया के सर्वाइवल कैप्सूल होते हैं। और हाँ, अल्कोहल से सर्जिकल औजारों में जंग भी लग सकती है। लेकिन इसकी ताकत को कम आंकने की गलती मत करना। जब अल्कोहल को त्वचा पर 2 से 3 मिनट तक ठीक से रगड़ा जाता है तो ये सतह पर मौजूद 90% बैक्टीरिया का सफाया कर सकता है। ये नंबर वाकई काफी प्रभावशाली है। अब आते हैं एक और बहुत ही पावरफुल ग्रुप पर, फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स। ये अक्सर घरेलू सफाई वाले प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं और कीटाणुओं के खिलाफ बहुत असरदार होते हैं। यहाँ कुछ मजेदार फैक्ट्स हैं जो शायद हैरान कर दें। जिस लाइजॉल का इस्तेमाल फर्श और सतहों को साफ करने के लिए होता है, उसमें असली हीरो क्रिसॉल है। और हम सबके पसंदीदा एंटीसेप्टिक डेटॉल का सीक्रेट एजेंट है क्लोरोक्सिलिनॉल।
अगली बार जब ये बोतलें हाथ में आएंगी तो पता होगा कि असली जादूगर कौन है। एक और बहुत पॉपुलर ब्रांड है सैवलॉन। इसकी खास बात यह है कि ये अकेले काम नहीं करता। इसमें 2 शक्तिशाली एजेंट्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो सैवलॉन की ताकत का राज है ये जोड़ी। एक है क्लोरहेक्सिडीन, जो एक बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक है और त्वचा में जलन भी नहीं करता। और दूसरा है सेट्रामाइड, जो सिर्फ एंटीसेप्टिक नहीं बल्कि उसमें डिटर्जेंट वाले गुण भी हैं जो सफाई में मदद करते हैं। मतलब एक कमाल का टीम वर्क। अब मिलते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के फाइटर से। ये एजेंट्स ऑक्सीजन रिलीज करके कीटाणुओं पर हमला करते हैं। इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है। इस ग्रुप के 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम अक्सर लाल दवा के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल कुएं का पानी साफ करने जैसी चीजों में होता है। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो घाव पर लगते ही झाग बनाकर सारी गंदगी और मलबा बाहर निकाल देता है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। लाल दवा ज्यादा हो जाए तो त्वचा जला सकती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ताकत वक्त के साथ कम हो जाती है। तो जैसा हमने देखा, ये केमिकल्स हमारे आधुनिक जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। ये चुपचाप हमें उन अनगिनत बीमारियों से बचाते हैं जिन्हें हम देख तक नहीं सकते। ये सच में पब्लिक हेल्थ के गुमनाम हीरो हैं। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एंटीसेप्टिक्स, जो सीधे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट्स, जो हमारे आसपास के माहौल को सुरक्षित बनाते हैं, इन दोनों में से किसने इंसान की सेहत पर ज्यादा बड़ा और गहरा असर डाला है? इस पर सोचना तो बनता है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में आप काफ़ी कुछ जान गए होंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें।